Hello and Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद. तो जी बेटा आइए हम मैथमेटिक्स कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं. तो जो आज की क्लास में हम सीखेंगे वो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसका पार्ट नंबर थर्ड समझेंगे. तो पार्ट नंबर 3 इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, समझते हैं, देखते हैं क्या इंटीग्रेशन में है. सॉल्यूशन इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे कैसे, वही वे है जो क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 समझाएं. तो फुली कंसंट्रेशन से बैठे ताकि हर चीज़ समझ सकें. कॉपी पेन अपने साथ रखिए ताकि हर चीज़ नोट भी करते जाए. ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेट करना है. 3 कोफिशिएंट है एंड 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर रूट साइन को 1 पावर अपान 2 पावर में इनटू एक्स इनटू dx. जो गिवन प्रॉब्लम है उसको जस्ट रीअरेंज करके लिखा है. इंटीग्रेट कैसे करेंगे. 3 कोफिशिएंट का तो कोफिशिएंट 12 के स्क्वायर रूट में जो टर्म है स्क्वायर रूट का इक्विवेलेंट पावर में 1 अपान 2. ठीक. एंड एक्स वेरिएबल था वो dx के साथ कंबाइन किया. सही है. अब देखें क्या हो रहा है. अब एक जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स माइनस हो रहे हैं, दोनों में होल पावर, वो भी पावर फ्रैक्शन में मौजूद है. तो किसी टर्म पे अगर पावर फ्रैक्शन में मौजूद हो, सिंगल वेरिएबल पे हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. मगर यहाँ पर 2 टर्म्स माइनस हो रहे हैं, दोनों पे होल पावर है, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा. तो क्या करेंगे, जिस भी नंबर पे फ्रैक्शनल पावर है या कोई बहुत बड़ा नंबर है पावर में, सॉल्वेबल नहीं है, तो उस नंबर को सपोज लें जिस पे पावर है. सही है. तो सपोज लेंगे हम, लेट सपोज t इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर. 1 माइनस 2x स्क्वायर पे पावर है तो 1 माइनस 2x स्क्वायर कंप्लीट नंबर सपोज ले लिया. अब सपोज लेने के बाद करना क्या है, डेरिवेटिव करनी है विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड we get. अब देखिए x वेरिएबल से वेरिएबल p में कन्वर्ट हुआ, मींस वेरिएबल चेंज हुआ है. तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर x के साथ सॉरी है वेरिएबल चेंज हुआ है, तो इंटीग्रल फैक्टर डिफरेंशिएशन फैक्टर जो वो भी चेंज होगा. तो कैसे होगा देखिए, d बाय dx p इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 टू कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x स्क्वायर. दोनों टर्म की सेपरेटली डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे. सो ये dp बाय dx इक्वल टू कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 टू x स्क्वायर की डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे तो पावर 2 आगे आ जाएगा, देन पावर जो भी है उसमें 1 माइनस किया जाएगा. एंड देन जिस वेरिएबल पे पावर है उसकी डेरिवेटिव वेरिएबल x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 हो जाएगा. ठीक है, डेरिवेटिव परफॉर्म हो गई. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में dp बाय dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1. नंबर से मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन सेम है, 2 is 4 into 1 means 4 and x पावर 2 minus 1 means पावर भी 1. तो किसी भी नंबर के पावर में कुछ भी नहीं है मींस 1 है, शो करने की जरूरत नहीं, पावर नहीं लिखना. अब डेरिवेटिव तो परफॉर्म हो गई. नेक्स्ट स्टेप में dp is equal to minus 4x into dx. ये dx डिवाइड था, आउटसाइड में शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा. सही है. अब वहां पे इक्वेशन 1 की तरफ मूव होते हैं. उस इक्वेशन देखिए dx के डिफरेंशियल फैक्टर उसके साथ सिर्फ x वेरिएबल मौजूद है. यहाँ पर जो डेरिवेटिव परफॉर्म करने के बाद x dx के साथ तो मौजूद है, मगर यहाँ पर एक कोफिशिएंट भी मौजूद है जो वहां पर जरूरत नहीं है. तो ये -4 मल्टीप्लाई जो हो रहा है शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा डिवाइड में x dx रिमेंस है. मल्टीप्लाई मतलब था साइड पे डिवाइड में आ जाएगा. साइन चेंज नहीं होगी, साइन नेगेटिव वहां पर नहीं चाहिए, तो 4 के साथ ही मौजूद रहेगी जो अगर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में. ठीक है. तो ये है सब्स्टिट्यूट. सपोज ये टर्म को जो सॉल्वेबल नहीं था, इंटीग्रेट परफॉर्म नहीं कर रहे थे, नहीं हो सकती थी, उसको सपोज लेने के बाद डेरिवेटिव परफॉर्म की, डेरिवेटिव करने के बाद वेरिएबल चेंज हुआ. सही है.
अब क्या करेंगे, अब वापस जो इक्वेशन नंबर 1 है वो टेक आउट करेंगे एंड सॉल्व करते हैं। सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 1 जो वो 3 कोफिशिएंट फॉर्म में है, 1 minus 2x square whole power 1 upon 2 into x multiplied by dx। ये इक्वेशन नंबर 1 जो भी एज इट वही लिखिए। अब रिप्लेसमेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो सपोज टर्म है वो इंटीग्रल साइन 1 minus 2x square p के इक्वल सपोज है, मींस सिंगल वेरिएबल में टर्म कन्वर्ट हो गया, पावर 1 upon 2 पावर रिमेंस है, मल्टीप्लाई बाय x into dx, तो x into dx ये आपके सामने मौजूद है, dp डिवाइडेड बाय -4, so into dp डिवाइडेड बाय -4, -4 जो डिवाइड हो रहा है रियल नंबर है, कोफिशिएंट का काम कर रहा है, इसको पहले बाहर शिफ्ट करेंगे, माइनस साइन 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू dp, रीअरेंज हुआ, ठीक है, कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट को बाहर ले गए, बाहर ऑलरेडी 3 मौजूद है तो 3 डिवाइडेड बाय 4, नेगेटिव साइन बाहर आ गया। अब सिंगल एक टर्म है जिसमें पावर 1 upon 2 इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, -3 upon 4 1 upon 2 इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, मींस पावर में 1 प्लस क्या जाएगा, साइन वही पावर है, जो भी पावर है वही डिवाइड में लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाने के बाद c साइन जरूर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब -3 डिवाइडेड बाय 4 p पे जो पावर है 1 upon 2 में 1 प्लस करेंगे, फ्रैक्शन में नंबर है प्लस हो रहा है, अगर फ्रैक्शन में नंबर है प्लस या माइनस करें तो उनके डिनोमिनेटर्स को देखिए एंड एलसीएम लेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स को, जैसे यहाँ पर 1 पे अपना में कुछ भी नहीं मींस 1 है, सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर में 2 है, 2 एंड 1 की जो एलसीएम दी जाएगी वो होगी 2, अब फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर 1 के अपान में जो नंबर है सेम एज इट वही एलसीएम मौजूद है, तो न्यूमरेटर फर्स्ट नंबर का रिमेन सेम प्लस साइन, आगे सेकंड नंबर का न्यूमरेटर है 1, तो इस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम में जो नंबर है सेम एज इट मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक। अब 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 टू द 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस 3 करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 upon 2 प्लस 1 इस कंप्लीट का जो आंसर है वो 3 डिवाइडेड बाय 2 है। कैसे आया ये आपके सामने सॉल्व किया, एलसीएम ली गई है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसकी जगह पे ये आंसर लिखेंगे, एलसीएम समझिए कैसे आंसर आया, तो अब जिसका आंसर मिला 3 डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली वही नंबर है 3 डिवाइडेड बाय 2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सही है। सो देखिए -3 डिवाइडेड बाय 4 एंड ये वेरिएबल p से जो नंबर डिवाइड में है वो खुद फ्रैक्शन में मौजूद है, इसकी फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। अब p सपोज्ड वेरिएबल है तो p की वापस वैल्यू रिप्लेस करेंगे जिसने इक्वल लिया था, तो p सपोज दिया गया है 1 - 2x स्क्वायर की, तो वापस यही वैल्यू लिखी जाएगी 1 - 2x स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सही है। अब ये 3 में कैंसिल हो गया, 2 1 * 2 एंड 2 का टाइम 4 को 2 टाइम लग सकता है, तो बाकी -1 डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में 2 न्यूमरेटर में 1 है, बाकी 1 - 2x स्क्वायर पावर पे 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सही है। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम जो आपके सामने है, तो मेन चीज यही है प्रॉब्लम को समझना है किस फॉर्म में गिवन है एंड इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जो अब सॉल्व किया हमने वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये एक टर्म जो इंटीग्रेट नहीं हो रहा, दो या दो से ज्यादा नंबर आपस में प्लस या माइनस में मौजूद हो, उनके होल अगर पावर में कोई भी टर्म मौजूद हो जैसे यहाँ पर है, वो इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते उनकी, तो जिस नंबर पे पावर है वही सपोज लेकर सॉल्व करेंगे क्योंकि वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, तो डिफरेंशियल फैक्टर भी चेंज हुआ, वेरिएबल भी चेंज हुआ, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज इजीली हम समझ सकें, ठीक है।
अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं इसके साथ क्या है। तो जी अब क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे आपके सामने। सेम मेथड वही वे है जो पार्ट नंबर 3 समझा है। पार्ट 1, 2 और 3 जो समझते हैं उसी वे से सॉल्व करेंगे, मगर क्वेश्चन को समझना जरूर है किस फॉर्म में गिवन है, कैसे हम सॉल्व करें। तो देखिए ये सॉल्यूशन इंटीग्रल साइन y + 3, न्यूमरेटर में टर्म मौजूद है y + 3, डिनोमिनेटर में y² + 6y होल पावर 1 अपान में 2 and dy। फ्रैक्शनल टर्म डिनोमिनेटर में दो टर्म्स प्लस हो रहा, दोनों में पावर जो 1/2 इंस्ट्रक्शन में है। न्यूमरेटर में भी दो ही टर्म्स प्लस में है मगर उन पे पावर नहीं है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले टर्म्स जो है जिन पे पावर है वो सपोज लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें पावर है लेट सपोज नेम असाइन कर रहे हैं y² + 6y को p का। सही है, अब सपोज ले लिया क्योंकि इसमें पावर फ्रैक्शनल है तो इसको सपोज ले लिया। अब इसकी करेंगे डेरिवेटिव ताकि न्यूमरेटर वाला फैक्टर मिल जाए। सही है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल y है तो y के साथ डेरिवेटिव करेंगे ऑन बोथ साइड। ये चीज ध्यान रखनी है, वेरिएबल कौन सा है जो वेरिएबल होगा उसके हिसाब से डेरिवेटिव होगी। तो dy वेरिएबल p, dy ऑफ वेरिएबल y², 6 कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के हिसाब से y, दोनों की डेरिवेटिव सेपरेटली लिखी। अब डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे dp / dy y² पावर आगे आ जाएगा, देन y के पावर में 1 माइनस करेंगे, उसके बाद पावर y का तो y की डेरिवेटिव y के हिसाब से 1। सही है, +6 मल्टीप्लाई y की डेरिवेटिव y के हिसाब से 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखें dp / dy = 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 2, y पावर 2 - 1 मींस 1। तो पावर में 1 शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी वेरिएबल पे अगर पावर में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है बाय डिफॉल्ट। आ गया प्लस साइन 6 मल्टीप्लाई 1 6 1 6। सही है, अब देखिए डेरिवेटिव करने के बाद 2y + 6 आ तो क्या, मगर हमारे पास न्यूमरेटर में y + 3 है। तो अब देखिए इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। dp दोनों नंबर्स में 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन ले लें y + 2 कॉमन लिया तो 2 का w 6 को लग सकता है 3 टाइम। तो ये 2 कॉमन लेने के बाद y + 3 जो न्यूमरेटर में टर्म है वही मिला। सही है, तो मींस कॉमन लिया एंड dy डिवाइड में है तो वहां पर चला गया मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब देखें इस साइड में मूव हो रहे हैं, ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है y + 3 के साथ मौजूद y + 3 एंड dy कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, तो यहां पर 2 जो कॉमन लिया गया है इसकी रीड नहीं है तो शिफ्ट करेंगे उस साइड पे, डिवाइड में आ गया y + 3 एंड dy, y + 3 एंड dy वैल्यू मिल चुकी है dp / 2 के। सही है, क्लियर है बेटा, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब आइए क्या करते हैं, वापस इक्वेशन 1 को टेक आउट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखें नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes इक्वेशन 1 जो उसको ऐसे लिखेंगे y + 3 dy के साथ y² + 6y पावर में 1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है एज इट आपके सामने मौजूद है, लिखी गई है। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इंटीग्रल साइन y + 3 dy किसके इक्वल हमारे पास मौजूद है dp/2, तो dp / 2 होल अपान में y² + 6y सपोज दिया गया p के पावर में 1/2 रिमेंस साइन। ओके बेटा, समझ में आ रही है चीज, फुली कंसंट्रेशन समझेंगे जरूर समझ में आ जाएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। अब देखिए dp / 2 मींस 1/2 एज ए कोएफिशिएंट बाहर में आए, बाकी
डिवाइडेड बाय p पावर 1/2 एंड dp। ये सब समझ में आया? कॉमन है, मींस 1/2 इज द कोएफिशिएंट बाहर या dp को साइन। अब वेरिएबल जिसकी इंटीग्रेशन करनी है वो डिवाइड में है, सिंगल वेरिएबल में पावर है तो इसको आप देखें 1/2 p को डिवाइड था मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ऊपर आ गया पावर की साइन चेंज हो गई, ठीक है, एंड dp। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो मींस पावर की साइन चेंज क्यों किया? वो इंटीग्रेशन अब परफॉर्म कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में है इंटीग्रेशन नहीं होगी, ठीक है बेटा। सो अब देखिए इस साइड पे मूव है 1 डिवाइडेड बाय 2 p पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इंटीग्रेशन का रूल आपको ध्यान होना चाहिए, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हुई। सो अब क्या करेंगे? सिंपलीफाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 सेम है p पे जो पावर है -1/2 प्लस 1 फ्रैक्शनल नंबर्स है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम डिनोमिनेटर 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है भी नहीं, मींस 1 2 एंड 1 डिनोमिनेटर्स की एलसीएम होगी 2, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट वन का डिनोमिनेटर -1 अपान में जो नंबर है वही एलसीएम में मौजूद है तो न्यूमरेटर रिमेंस है। सेकंड टर्म का न्यूमरेटर 1 अपान में कुछ है भी नहीं तो एलसीएम ऑफ नंबर सेम हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। -1 प्लस साइन 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। -1 प्लस 2 साइन दोनों की चेंज है, या ऐसे मत बीच में साइन प्लस किया तो प्लस करना है, नो, साइन दोनों की डिफरेंट है, एक प्लस का नंबर एक माइनस का है तो मींस माइनस ही करेंगे। तो 2 में 1 माइनस करने के बाद आंसर आएगा 1/2, तो 2 प्लस का 1 माइनस का है तो 2 माइनस 1 रह गया अपान 2। तो इस नंबर की एडिशन का आंसर क्या मिला? 1/2, सही है। एलसीएम समझिए हमने, तो मैं क्या कर रहा हूं डायरेक्ट 1/2 आंसर लिखूंगा। कैसे आया वो ये समझा, ठीक है बेटा। अब देखें p पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 डिनोमिनेटर भी सेम 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, ये 1 डिवाइडेड बाय 2 1/2 डिवाइड में है तो 2/1 फ्रैक्शन में हो गया, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन रिमूव। p सपोज्ड वेरिएबल वापस रिप्लेस करेंगे y² प्लस 6y, जो एक्चुअल वेरिएबल आ गया पावर में 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है बेटा। अब देखिए 2 2 में डिवाइड हो गया, बाद में 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, y² प्लस 6y पावर 1/2 मींस रेडिकल की साइन आंसर कर, जब 1/2 लिखेंगे कोई इशू नहीं है, 1/2 या रेडिकल कोई बात नहीं है, सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं, सही है। ये हुई गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन जो आपके सामने हमने स्टेप बाय स्टेप समझा, सही है। तो गौर से समझिए ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं कोशिश मैं भी यही कर रहा हूँ, सिंपल वे से हर चीज़ आसानी से आपको समझा सकूं, आप इजीली समझ सकें। आप कंसंट्रेशन से समझेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। बेसिक का इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करें, गौर से समझें, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें ताकि आगे आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटा, सही है। तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिले, आप वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझें, सीखिए, टाइम पे कंप्लीट कर सकें, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।